स्वागत करें शॉल, श्रीफल, स्मारिका, स्मृति चिन्ह एवं तुलसी के पौधे से। डॉक्टर अनिल कोठारी एवं श्री संजय दुबे जी, आप सभी की करतल ध्वनियों के बीच और इसी के साथ प्रोफेसर अभय करंदीकर जी का स्वागत डॉक्टर अनिल कोठारी जी करेंगे। प्रोफेसर अभय करंदीकर, आप सभी की बसती हुई करतल ध्वनि के बीच डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी का स्वागत करेंगी डॉक्टर रश्मि शर्मा। स्वागत की इस कड़ी में डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी का स्वागत डॉक्टर रश्मि शर्मा करेंगी। प्रोफेसर सुहास जोशी जी का स्वागत डॉक्टर अनिल कोठारी करेंगे। आप सभी की करतल ध्वनि बजती रहे, इसी प्रकार से हम इस स्वागत सम्मान में अपनी सहभागिता दिखा सकते हैं। प्रोफेसर सुहास जोशी जी, स्वागत करेंगे डॉक्टर अनिल कोठारी। स्वागत की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगला नाम आता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश श्री संजय दुबे जी, स्वागत करेंगे डॉक्टर रश्मि शर्मा। अगला नाम है माननीय मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार एवं मध्य प्रदेश शासन के सचिव वीर भारत न्यास के डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी, आपका स्वागत करेंगे डॉक्टर अनिल कोठारी जी। और स्वागत सम्मान की इस परंपरा के बाद मैं पहले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश शासन श्री संजय दुबे जी। वे आए और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच रखें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद एवं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आज आयोजन यहाँ किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के समस्त प्रदेशों से, गल्फ कंट्रीज से लगभग 700 विद्यार्थी और लगभग 200 से अधिक शिक्षकगण जो एवेल्युएटर के रूप में काम करेंगे, उनके द्वारा भाग लिया जा रहा है। आप सबका मध्य प्रदेश शासन स्वागत करता है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए हम सब के बीच और इस दोनों काउंसिल्स के अध्यक्ष तथा हमारे परम सम्मानीय और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कि इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री भी हैं, उनका आज इस आयोजन में गरिमामयी उपस्थिति के लिए आभार और स्वागत है। वे मध्य प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रचार प्रसार और उसके संवर्धन के लिए निरंतर हम सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं, अपेक्षा भी करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर यथासंभव मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्य के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रस्तुत कर सकें। आज के इस कार्यक्रम में श्री अभय करंदीकर, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भारत शासन में सचिव हैं और पहले स्वयं प्रोफेसर भी हैं, जो IIT कानपुर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, आज उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए उनका स्वागत है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुहास जोशी, निदेशक IIT इंदौर, हम सब के बीच में उपस्थित हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश शासन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और MOUs हैं, जिनके माध्यम से हम तकनीकी का विस्तार और उसके साथ ही साथ किस तरह से हम इसको आगे लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, वे खुद अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं विज्ञान भारती में
और उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन हम सबको निरंतर मिलता रहता है। डॉक्टर रश्मि शर्मा जी जो प्रमुख हैं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद की, श्री राम तिवारी जी जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार एवं सचिव हैं वीर भारत न्यास के, एवं परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी जी, उन सब के साथ आज उनकी उपस्थिति है। इस कार्यक्रम में सम्माननीय अतिथिगणों के अलावा पधारे हुए विषय विशेषज्ञों तथा ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों का आज मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मैं संजय दुबे आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए मध्य प्रदेश शासन के लिए गर्व की बात है कि आपके इस आयोजन के हम सहभागी हैं, हम आपके होस्ट हैं, हम आपके लिए यहाँ पर पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं। हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से हम सबको विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए समय समय पर मार्गदर्शन दिया है, उसके ही फलस्वरूप हम निरंतर ऐसे कोई ना कोई आयोजन, साथ ही साथ ऐसे बड़े ही सकारात्मक पहल कर रहे हैं जिससे हम सबको खुद भी गर्व होता है और हमें विश्वास है कि हमारी इन पहलों से जो सकारात्मक सीख हम सबको मिल रही है उसके माध्यम से हम निरंतर कुछ नया करने का, यहाँ पर हम केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं और आज उसमें से एक केंद्र में एक बहुत ही सकारात्मक पहल होगी। मैं यहाँ पर उसको अभी नहीं बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही जब उस पर कार्य करेंगे या जब वो उसकी घोषणा करेंगे तब आप सबको इसका ज्ञान होगा। आज के इस आयोजन की फोकल थीम है और जिसको हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, और मैं समझता हूं कि पूरी मानव जाति का सबसे बड़ा ध्येय होता है खुश रहना, हैप्पीनेस होना, वेलनेस होना, और इससे ज्यादा सकारात्मक, इससे ज्यादा समझीन कोई और विषय नहीं हो सकता जिसकी आज यहाँ पर परिकल्पना की गई है। और इसी के क्षेत्र में आज विभिन्न प्रतिभागियों के द्वारा डिस्ट्रिक्ट में चयनित होकर के फिर राज्य स्तर पर चयनित होकर के आज इस राष्ट्रीय कार्यशाला और इस आयोजन में आप सब भाग ले रहे हैं। तो आप स्वयं खुद ही छोटे साइंटिस्ट तो हैं ही, आपसे हमें बहुत सारी उम्मीद है। तो हमारे प्यारे बच्चे और उनको मार्गदर्शन देने वाले हमारे शिक्षक जो 2 बच्चों के समूह में काम करते हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार भी है और साथ ही साथ स्वागत भी है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस और राष्ट्रीय विज्ञान संचार कार्यक्रम की स्थापना वैसे तो 93 में हुई थी। मैं ये बता दूं कि मैं भी 93 बैच का हूं, तो मुझे बड़ा ही कोइंसिडेंस महसूस हो रहा है कि जब 93 में इस सेवा में प्रवेश किया था और तभी इस तरह की स्थापना हुई और आज 31वें पड़ाव पर ये मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित स्थान पर हो रहा है। इसमें 10 से 17 वर्ष के जो आयु वर्ग के छात्र हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे अपना जो प्रेजेंटेशंस करेंगे, जो विभिन्न 20 सत्रों में कार्यशालाएं होंगी और उनका एवेल्युएशन होगा, तो उनमें से आप सब लोग एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की चेष्टा करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पर आएंगे जो आप लोगों के द्वारा बनाए गए मॉडल्स हैं, उनसे देखने करके, उनसे सीख करके प्रेरणा लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे उनके अंदर भी एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होगी और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के छात्रों का भी और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, उनमें एक पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होगी। इस 4 दिवस की इस आयोजन में विभिन्न सत्रों पर एवेल्युएशंस होंगे। बच्चों को बहुत सारे नए नए प्रयोग जो किए गए हैं उनका प्रदर्शन भी इस समय में होगा। आप सबको अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपनी नई तकनीकों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर हमारे आए हुए पधारे हुए वैज्ञानिक और साथ ही साथ जो स्पेशलिस्ट हैं वो उपलब्ध रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन 4 दिवसीय कार्यशाला में जो बच्चे यहाँ पर न केवल देश में से बल्कि विदेशों से आए हुए बच्चे भी बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर के जाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जब वे जा रहे हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज लेकर जा रहे हैं, यहाँ से कुछ सीख कर जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिसमें आप ये कह सकेंगे, गर्व महसूस कर सकेंगे कि आपका खुद का एक्सपोजर, भले ही आप किसी भी क्षेत्र में अग्रणी क्यों ना हो, आपका एक्सपोजर बढ़ा है। और इसी आयोजन में निदेशक हैं IIT इंदौर के, वे आए और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच रखें। इस बीच जब तक वे मंच पे आते हैं, मैं स्वयं उस IIT इंदौर में गया हूं। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शासन कितने प्रयास करता है, केंद्र शासन हो चाहे राज्य शासन। Good afternoon to all of you, Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, Shri Sanjay Dubey ji, Shri Professor Abhay Karandikar ji, Dr. Shiv Kumar Sharma ji, Dr. Anil Kothari ji, and other dignitaries on the dais and off the dais. It is my great pleasure and honor to be here. Thank you for inviting me here.
It's a great day today that a automated telescope observatory at Dongla is being inaugurated. IIT Indore has given a lot of contribution to this telescope. We have made it sort of given a software and made it sort of operational so that the telescope can be operated from any part of the country. You need not have to go to Dongla and operate the telescope. It can be operated from any part of the country. And thank you. This will be very useful for all the young researchers and scientists to observe the skies. This observatory is a cutting-edge automation, allows everyone across the India to access the professional grade telescope. I am also happy to announce that IIT Indore is expanding its reach to Ujjain, a city with rich legacy of astronomy. We have received a lot of support and encouragement as well as cooperation from an Honorable Chief Minister, and we thank him for this support. We have established 3 laboratories in Ujjain College of Engineering. These are Laser Engineering, Astronomy Laboratory, and Makerspace. These laboratories are helping students in and around Ujjain to dive into science, technology, and research. As all of you know, India is a participant in global mega science projects like LIGO. The LIGO is a gravitational wave observatory, and these gravitational waves are generated because of the interaction between the two cosmic bodies. When they interact with each other, these gravitational waves are generated. So the LIGO is a experiment which is a laboratory which is underground laboratory which is being built at the central part of Maharashtra to identify the collisions and these interactions between the cosmic objects. There is also another mega science project in the country which is called as Square Kilometer Array. This is again the largest radio telescope in the world which is under construction. The third mega science project is 30-meter optical telescope, which is also one of the largest telescope which is being built in the country. IIT Indore is contributing to all these mega science projects. The intention of these experiments or mega science experiments is to understand the biggest question of humanity, the origin of the universe, and understand the cosmic reactions which happen in the universe, and search for extraterrestrial life. In our country, Honorable Prime Minister has given vision to us to build a Bharat space station by 2035, and by going to moon, a man going to moon by 2040. In the coming 15 years, we are planning to send a human being on moon. Therefore, there are several opportunities for you people to study the astronomy, astrophysics, and space science and engineering, and understand the universe as well as the moon, secrets of universe and the moon. Just to give an example, when Chandrayaan landed on moon, it has carried out several experiments. The simple experiment was measuring of temperature on the surface of the moon, and it was found that the temperature on the surface of the moon is sometimes, at some places it is 30 degrees centigrade, some places it is 70 degrees centigrade. And if you just go below 10 centimeters, 1 or 2, 3 centimeters below the surface, the temperature is -10 or -20 degrees centigrade. So much is the difference in the temperature on the surface of the moon and below the surface of the moon. If you take the equator of the moon, the temperature there is plus 120 to 150 degrees centigrade, and in the daytime, and in the night time it is minus 140 degrees, 150 degrees centigrade. Where Chandrayaan landed on the moon, at that point of time, there was a temperature of minus 240 degrees centigrade. So there is a huge technological challenge for all you young scientists, that how our electronics and how our technology can survive these massive variation in the temperature.
On one side it is 120 degrees centigrade, and on the other side it is minus 200 degrees centigrade. How do we build electronics and circuitry and devices to withstand these kinds of temperatures is one of the challenges for you. In that direction, IIT Indore has started a BTech program in space science and engineering. It is trying to address the quest of the young researchers in the direction of space science and engineering. So please visit. I will invite you to visit IIT Indore, and we have several telescopes. We have several experiments to show you in our institute. Again, thank you very much for inviting me for this program. जय हिंद। प्रोफेसर और इसी के साथ विज्ञान भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा कि वे आएं और हमारे बीच अपनी बात को रखें। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। पर लगी हुई एलईडी स्क्रीन पर करेंगे। ये लाइव टेलीकास्ट है डोंगला उज्जैन से। आकाशीय आकृतियां आप सभी देख सकते हैं। आज की तारीख, समय, टेम्परेचर, सारी चीजें स्क्रीन पर आपके सामने। वो टेलीस्कोप भी आपको दिख रहा है जिसके माध्यम से आकाश का ये चित्र हम सभी देख पा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दिशा में अपने कदम बढ़ाती हुई बहुत सारा निवेश, बहुत सारा योगदान इस क्षेत्र पर अपना किया है। मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार, मध्य प्रदेश शासन एवं सचिव वीर भारत न्यास डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी वे आए हम सभी के बीच। India plays a pivotal role in nurturing this ecosystem of scientific research, innovation and policy development. And through funding, through incubation programs, and through initiatives like the National Mission on Quantum Technologies and Applications, the Department of Science and Technology fosters advancements across diverse fields including healthcare, space exploration, and artificial intelligence. Its efforts in human resource development, in scholarships and global collaborations are instrumental in positioning India as a global leader in science and innovation. Very recently, the Department of Science and Technology, in collaboration with the AICTE, has launched an undergraduate curriculum in quantum technologies covering quantum computing, quantum communications, and more than that, with lab support and materials from the National Quantum Mission. Similar kind of initiatives in the form of workshops could also be initiated by the NCSTC for school children to give them exposure in these cutting-edge areas for future enlargement. As evolution is part of life, as we all agree, one should reorient and adapt to future direction while learning from the past experience. I do hope that our young generation will outshine and conquer the world in the area of science and technology in the years to come and fulfill the vision of Viksit Bharat 2047 of Prime Minister Shri Narendra Modi. I wish all a happy learning from your peers and the lead speakers during and over the next 4 days. Thank you once again and wish you the very best. तो बाल वैज्ञानिकों, आप सभी ने सुना, टॉप लाइन से लेके यहाँ के सभी वक्ताओं तक सभी आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, सभी आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं और सभी नॉलेजेबल लोग हैं, बेहद योग्य व्यक्ति हैं जो आपके इस मिशन में लगे हुए हैं। और ऐसे ही एक योग्य व्यक्ति हैं जो दुनिया के अनेक विषयों पर भारी बहुत अधिक ज्ञान रखते हैं, बच्चों में वो देना चाहते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उनका एक
नवाचार मैंने अभी देखा ग्वालियर में, लगभग 500 से अधिक कलाकार शास्त्रीय वाद्य यंत्र एक मंच पर, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये प्रेरणा थी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की। और आज वो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के बीच क्या बात करते हैं, हम सभी के लिए बेहद उत्सुकता का विषय है। आइए बेहद प्यार से, बेहद सम्मान से आमंत्रित करते हैं डॉक्टर मोहन यादव को। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत सरकार के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर जी, हमारे माननीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती श्रीमान डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, IIT इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी जी, ACS संजय दुबे जी, वीर भारत न्यास के सचिव श्रीमान श्रीकांत तिवारी जी, साइंस टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर अनिल कोठारी जी, डॉक्टर रश्मि शर्मा जी, डॉक्टर विवेक कटारे जी, इस अवसर पर समस्त विज्ञान विषय से जुड़े हुए जिज्ञासु बंधुओं, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, झीलों की नगरी भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस में देश से विदेश से सभी पधारे वैज्ञानिक, विज्ञान प्रेमी और खास करके हमारे मन में जिज्ञासा लेकर के जो भावी पीढ़ी बैठी है, मैं आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और मुझे इस बात का और आनंद है जब आज इस बाल कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो हमारे देश के तो है ही, देश की सीमाओं के बाहर जाकर के भी हमारे पड़ोस के मित्रों से, पड़ोस के देश मित्रों से, गल्फ कंट्री से भी हमारे अपने शिक्षकों के साथ बच्चे आए। मैं आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। कई सारे विषय, कई सारी बातें एक साथ यहाँ इस कार्यक्रम में भी हुई और बहुत सारी संभावना आपके जीवन की भी आगे की जुड़ी हुई है। कुछ चीजें मेरे मन में भी है, जैसे आपके से बात करने खड़ा हूँ, सरकार का मुखिया हूँ, एक उत्तरदायित्व है और एक ऑब्जर्वेटरी का आज यहाँ पर हमने नया उसका नवीनीकरण करते हुए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका शुभारंभ किया है। माननीय सुभाष जोशी जी जुड़े हुए, बाकी भी यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं डोंगला वेधशाला की उस नए उपकरण के साथ शुभारंभ की उसकी बधाई भी देना चाहूँगा। और कई सारी, जब विज्ञान कांग्रेस के बातें कर रहा हूँ तो मेरे मन में कई प्रश्न भी आ रहे हैं कि उनके उत्तर नहीं मिलते हैं, आपके माध्यम से मिल जाए। बहुत अच्छी बात है कि जब डोंगला की बात कर रहे हैं तो वो उससे भी जुड़ते हैं, हम विज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये मेरे समझ में नहीं आता है कि हमारे आज के सबके युग में हम जब समय देखते हैं तो समय तो हम घड़ी से ही देखते हैं ना, घड़ी से। और घड़ी चलती है सूर्य और पृथ्वी की परिक्रमा के बलबूते पर। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं ना? लेकिन ये समझ में नहीं आया कि ये परिक्रमा की शुरुआत का या समापन का जो समय मालूम पड़ना चाहिए। प्रकृति के अंदर कौन सा ऐसा जीव है जो रात को 12 बजे अपनी दिनचर्या चालू करता है? कैसे बदलता दिन 12 बजे रात में, समझ में ही नहीं आता है। आपको किसी को समझ में आता है क्या? 12 बजे दिन बदल गया, हम सब ताली बजाते हैं 31 दिसंबर से 1 जनवरी की यात्रा की तरफ जाते हैं। मैं साइंस की दृष्टि से बोल रहा हूं, हमारे मन में कभी प्रश्न आता है कि नहीं आता, ये कौन सी पोगापंथी है? किसने सिखा दिया कि 12 बजे बदलता है? दुनिया में कोई भी जीव की अपनी, अगर उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, नया दिन उसके लिए आता है, तो या तो सूर्योदय से आता है या सूर्यास्त से आता है, इसके अलावा कोई है क्या बीच में? लेकिन हम विज्ञान में बात कर रहे हैं लेकिन घड़ी रात की 12 बजे मिला रहे हैं, तो या तो ये सही है वो सही है। इसका उत्तर आपके माध्यम से मिलेगा, मुझे इस बात की पूरी संभावना है, जिस भाव से आप आगे बढ़े।
जब हम इससे बात कर रहे हैं तो मैं जब ये का मौका आया कि नहीं, जब हमको आगे बढ़ना है, जब हमको सब प्रकार से अपने इन ज्ञान विज्ञान की धारा को निर्बाध गति से बढ़ाना है, तो हमारी हिम्मत भी चाहिए। हर हिम्मत में तो विज्ञान छिपा हुआ है। विज्ञान का अर्थ ही हिम्मत है, और विज्ञान ही मतलब नवीन नूतन राह, और हमने उस तरह से तो देखा है। और उनका देखो और मालूम पड़ा अब और आगे आए, तो जय विज्ञान से आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आगे बढ़े, उनका अभिनंदन करो जो जय अनुसंधान करके पूरा नारा पूरा कर रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। Only boosts your confidence, but also gives you the opportunity to learn from your peers and eminent experts. Children's Science Congress has covered a long path, starting from 1993 from Gwalior, Madhya Pradesh, and motivating approximately 4 to 5 lakh children every year as thinkers, makers, problem solvers using the power of science and technology. Today, you have just heard luminaries who are working directly or indirectly for propagating science and technology across the nation. To all the children, as you are at the national competition, I must mention the quote of Dr. Kalam: dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts results in action. Dr. APJ Abdul Kalam believed in the power of dreams. His message clearly indicates, don't be afraid to dream. Those dreams can fuel your thoughts and actions, turning you into someone who can make a difference in the world. So you have the luminaries on the dais, and you can dream to become one. With this, I would like to thank from the core of my heart Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, to spare his precious time to motivate children with his address, and also dedicating the Dongla Observatory to the people. This will further motivate these children in the area of astronomy, astrophysics, and other areas. And also reminding us of the Nara Jai Jawan, Jai Vigyan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan. So this has reminded us that our Government of India and the Government of Madhya Pradesh also is dedicating their efforts towards research. I am also grateful to Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister of Science and Technology, Government of India, for sending his best wishes on this momentous occasion. I must inform that to all of you that Dr. Jitendra Singh wanted to join, but due to some important engagement, he was unable to join us. Thank you, sir. Further, my heartfelt gratitude to Professor Abhay Karandikar, Secretary DST, for taking out time from his busy schedule and motivating the next generation scientists of Rising India. I'm sure they will look up to you and they would also like to be like you, not only as an eminent scientist, but also as a great administrator. I'm thankful to Shri Sanjay Dubey ji, Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Dr. Shiv Kumar Sharma ji, Akhil Bharatiya Sangathan Mantri, for Professor Suhas S. Joshi, Director, IIT Indore, Dr. Shri Ram Tiwari, Cultural Advisor to Chief Minister of Madhya Pradesh, for their valuable time, inspiring word, for participating children, and giving the direction towards using science and technology for solving problems of society. Special thanks to Dr. Anil Kothari, DG MP Cost, and his team for their full support in organizing 31st National Children's Science Congress, member of Advisory Committee, and experts who have joined us for this important program. Last but not the least, I'm grateful to my NCSTSC team for their efforts toward organizing this National Children's Science Congress. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much. जाने के लिए आप अपना जोश, जुनून और जज्बा अगले 4 दिन और जीवन भर बरकरार रखिएगा, ये आपको अंतरिक्ष में जरूर ले जाएगा। आइए राष्ट्रगान के लिए हम सभी खड़े होते हैं।